Hello, bachcho. So let's understand this question. The question is asking most of the poor household are still dependent on informal sources of credit, or why do rural borrowers depend on informal source of credit, or what are the two main reasons for credit not being available to the rural people? Why are informal sources of credit preferred in rural area? Give 5 reason. मतलब कि जो हमारे गरीब लोग होते हैं वो आज भी इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पे क्यों डिपेंड होते हैं? तो चलिए सबसे पहले से की कंसेप्ट को समझते हैं। तो उसका की कंसेप्ट होगा इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट जो होती है वो आपका कोई भी लॉ रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती है, जिसकी वजह से क्या होती है, इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन है ए और ये एक फार्मर है। अभी हम समझेंगे कि डेब्ट ट्रैप क्या होता है। तो ये जो पर्सन ही होगा वो मनी लेंडर के पास जाएगा और बोलेगा कि मुझे 50,000 रुपीज चाहिए। तो ये जो 50,000 रुपीज होगा तो मनी लेंडर बोलेगा कि ठीक है तुम ले जाओ, लेकिन 8% इंटरेस्ट इस पे मुझे देते रहना। तो वो इस खुशी खुशी एक किसान किसान जो है वो धीरे धीरे करके अपना लोन जो है वो चुका देगा। लेकिन ये जो मनी लेंडर होगा ये बदमाशी करेगा, ये बोलेगा कि तुमने तो मुझे पैसे दिए ही नहीं है। अब बेचारा किसान जो है वो परेशान हो जाएगा, वो बोलेगा कि मैंने उसको पैसे दे दिए थे, फिर ये ऐसा क्यों बोल रहे कि मैंने उसको पैसे नहीं दिए हैं। और इसका रीजन भी है क्योंकि वो यही सोचेगा अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। तो क्योंकि इनकी एक्टिविटीज को कोई सुपरवाइज नहीं करता है, तो सीधी सी बात है ये अपना मनमाना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं और सामने वाले इंसान को फंसाते हैं। तो अब इसके दिमाग में यही सवाल आएगा मैं अपने लोन को पूरा करूं कैसे। तो ये पर्सन बी के पास जाएगा और बोलेगा कि मुझे 50,000 रुपीज विद 8% इंटरेस्ट दे दो, मैं तुमको बाद में लौटा दूंगा। तो अब क्या होगा, ये फंसते जा रहा है। इसके ऊपर अब दो लोन चढ़ गया, एक को क्लियर करेगा फिर दूसरे को क्लियर करेगा। तो ऐसे में क्या होगा, लोन पे लोन चढ़ता जाएगा। तो ये होता है डेब्ट ट्रैप। ये काफी विशियस होता है और एक बार अगर से पर्सन आगे फंस जाए तो इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। और अगर हम इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट की बात करें तो ये किन किन लोग को इंक्लूड करता है, इंक्लूड करेगा फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर, मनी लेंडर एक्सेट्रा। अब इसके रीजंस क्या है कि जो गरीब लोग होते हैं उनको इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पे ही डिपेंड होना पड़ता है। तो ये कोलैटरल होता है। कोलैटरल मतलब होता है कि कोई भी आपका सिक्योरिटी और डिपॉजिट टाइप का जो आप चीज दिखा सके। जैसे अगर आप बैंक जाएंगे और आप बोलेंगे कि मुझे ये लोन चाहिए, तो सबसे पहले बैंक आपसे पूछेगा क्या आपके पास कोलैटरल के तौर पे दिखाने के लिए क्या है। अब वो कोलैटरल जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, वो आपके फिक्स्ड डिपॉजिट्स के पेपर हो सकते हैं, एनीथिंग। और दूसरा, अगर हम बात करें रिमोट एरिया में तो आज भी कई जगह पे बैंक जो है उनके नंबर काफी कम है। तो ऑब्वियसली सी बात है लोगों को इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पे ही डिपेंड होना पड़ता है। सो आई होप दिस क्वेश्चन हैज बीन क्लियर टू यू। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।